आज हर एक इंसान के सोशल मीडिया हैंडल पर आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएगा जिसे वो नॉर्मली सुनते हैं और डेफिनेटली फॉलो करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स की आज बिल्कुल भी कमी नहीं है। वो आपको 2 मिनट में ऐसा फील करवा देंगे कि इस दुनिया में सबसे बेहतर व्यक्ति अगर कोई है तो वो सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है, जो लोग एक्चुअली में अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, उनके जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, जितने भी पॉडकास्ट होते हैं, ज़्यादातर वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने डिसिप्लिन को देते हैं, ना कि मोटिवेशन को। हर सक्सेसफुल पर्सन की ये एक कॉमन लाइन तो ज़रूर होती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा महसूस करते हैं, अगर उन्हें कोई काम करना है तो उस वक्त वो काम वो ज़रूर करेंगे। इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे पहले ये समझिए कि मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन एक पुश है जो कि हेल्प करता है आपको किसी भी चीज़ को शुरू करने में। मोटिवेशन एक इमोशन की तरह ही है जिसकी वजह से वो एक टेम्परेरी बेस पर ही रहता है, यानी कि कुछ समय के लिए ही रहता है। आप खुद सोचिए और याद कीजिए कि कब आप लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे थे। वो फीलिंग आपके साथ कितने समय तक रही थी? कुछ घंटे, कुछ दिन। इसी वजह से मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड रहना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब हम किसी ऐसे गोल की बात करते हैं जिसे अचीव करने में काफ़ी महीने लग सकते हैं, एक लंबा समय लग सकता है, तो उस समय मोटिवेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी अगर आपके लिए कोई चीज़ है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की हेल्प से आप अपनी प्रोग्रेस पर फोकस रख पाते हैं और साथ ही डिसिप्लिन आपको हेल्प करता है अपने इम्पॉर्टेंट एक्शंस, वो एक्शन जो कि आपके गोल की तरफ आपको लेके जाएंगे, उन्हें हैबिट में कन्वर्ट करने में। इन सब बातों से ये तो समझ आ जाता है कि डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इस चीज़ को डाल दिया गया है कि जितना ज़्यादा डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है ये उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में डिसिप्लिन के साथ सेक्रीफाइस और पेन भी आता है। यानी अगर आप डिसिप्लिन होना चाहते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और काफ़ी पेन भी झेलना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनकी हेल्प से, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हैं और अपने गोल की तरफ जा सकते हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पर्पस। तो पहले ये समझिए कि वो क्या कारण है, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन को बिल्ड करना चाहते हैं, आप चेंज होना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये समझिए कि 2 तरह के रीज़न होते हैं जिनके बेसिस पे व्यक्ति अपने आप को बदलता है। एक होता है एक्सटर्नल रीज़न और एक होता है इंटरनल रीज़न। एक्सटर्नल रीज़न यानी कि जब व्यक्ति अपने आप को इसलिए बदलता है ताकि वो दूसरों को प्रूव कर सके वो उनसे कितना ज़्यादा बेहतर है, एक्सटर्नल वैलिडेशन की वजह से वो अपने आप को चेंज करते हैं। वहीं जब हम इंटरनल रीज़न की बात करते हैं, यानी कि जब किसी पर्सन के माइंड में कोई गोल होता है, कोई कारण होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करे। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है जो कि इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके माँ बाप उसकी तारीफ़ कर सके। वहीं एक बच्चा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है, उसका एक ड्रीम है, उसका एक सपना है जिसे वो अचीव करने के लिए ये सारी मेहनत कर रहा है। ज़्यादातर सिचुएशन में जो लोग ये एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे जाते हैं, यानी कि जो लोग इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि वो दूसरों से अप्रूवल ले सके, वो दूसरों को प्रूव कर सके, उनके लिए डिसिप्लिन होना, उनके लिए वो खुद में एक स्पार्क को रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं जो लोग इंटरनल रीज़न की वजह से, यानी वो चीज़ जो उन्होंने खुद अपने लिए डिसाइड किया है उसे अचीव करने के लिए जब मेहनत करना शुरू करते हैं, उनके लिए डिसिप्लिन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ये क्लियर कीजिए कि वो क्या चीज़ है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। अब वो कोई नंबर हो सकता है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, वो कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज होता है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं इसलिए आप मेहनत करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा रीज़न जो आप खुद अपने लिए अचीव करना चाहते हैं, ना कि इसलिए ताकि दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करें। सेकेंड पॉइंट आता है बिल्ड कनेक्शन। एक बहुत ही सुंदर लाइन है, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फार गो टुगेदर। अब शायद आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई 2 फ्रेंड्स एक साथ जिम ज्वाइन करते हैं, उनका अपनी फिजिकल हेल्थ रिलेटेड जो गोल है उसको अचीव करने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वहीं जब कोई एक पर्सन जिम ज्वाइन करता है तो उसके लिए ये काफ़ी कम चांसेस हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक जिम जाए और अपने हेल्थ रिलेटेड गोल को अचीव कर सके। इसलिए जब आप कोई हैबिट बिल्ड करना शुरू करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप कोई अपना एक ऐसा फ्रेंड ढूंढे जो आपकी ही तरह सेम डिसिप्लिन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हो, और एक दूसरे के साथ अपने अचीवमेंट्स को, अपने स्कोर्स को शेयर कीजिए। या फिर जो लोग सेम आपकी तरह कोई हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी के अंदर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि वो भी आपको पुश करे अपने गोल को अचीव करने में। थर्ड पॉइंट है क्यू, क्रेव, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। जब भी कोई हैबिट शुरू करते हैं तो हमारी खुद से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है,
एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने की हैबिट बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम इस टाइप की बॉडी को अचीव करना चाहते हैं। या फिर अगर एजुकेशन रिलेटेड है तो हमारे माइंड में होता है कि हम इस स्पेसिफिक परसेंटेज तक अचीव करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग इस केस में सबसे पहले या तो विजन बोर्ड की हेल्प लेते हैं या फिर वो अपने फ़ोन में जो वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई वॉलपेपर लगा लेते हैं, या फिर अपने रूम में कोई पिक्चर लगा लेते हैं, या अगर उनके पास कोई बोर्ड है तो उस बोर्ड पे वो क्लियर लिख देते हैं कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। और इस चीज़ को हम एज अ क्यू कहते हैं। क्यू यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ये याद दिलाए कि आपको कौन सा गोल अचीव करना है। एक्शंस पूरे कर लेते हैं, अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है, जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने ये एक्शन लेकर इस टास्क को कंप्लीट करके बहुत ही अच्छा किया। उससे हम रिवॉर्ड कहते हैं। मैं मानती हूँ कि ये जो एक सिस्टम है, ये जो एक तरीका है, क्यू, क्रेव, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप इस सिस्टम के बारे में, ऐसे ही बहुत सारे तरीकों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी एटॉमिक हैबिट, जिससे आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो कि स्पेसिफिकली हैबिट्स के ऊपर ही लिखी गई है। इसके अंदर हर एक हैबिट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगी किसी भी नई तरह की हैबिट को अपनी रियल लाइफ में अडॉप्ट करने में। अगर आप इस बुक को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ईट दैट फ्रॉग, क्योंकि ये बुक एक तरह से इसके सेकेंड पार्ट की तरह ही आप समझ सकते हैं। ये बुक आपको डेली हैबिट्स को बिल्ड करने के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आई बिलीव दिस बोथ बुक्स आर रियली अमेजिंग एंड ईजी टू रीड। तो इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनकी हेल्प से आप अपनी हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहेंगे, या फिर कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा रेलिवेंट और बेस्ट लगा, जिसे आप अभी और आज से ही फॉलो करना शुरू करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।